नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। सो एज डोनाल्ड ट्रम्प सेड दैट दे विल इंपोज अ रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन ऑल कंट्रीज। सो कल से यानी कि 2 अप्रैल से ऑलरेडी यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने हर कंट्री पे रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिए, रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज कर दिए हैं। एंड देखिए इस रेसिप्रोकल टैरिफ का, ये यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करें, इसके गंभीर परिणाम यूएसए को ही भुगतने पड़ेंगे। यूएसए को इस तरीके से भुगतने पड़ेंगे क्योंकि इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि वर्ल्ड में फर्स्टली जो भी होगा वो अमेरिका के अंदर ही होगा। अगर रिसेशन आता है तो अगर ये रिसेशन अमेरिका के अंदर आता है तो अमेरिका से फैलते हुए कनाडा में जाएगा, यूरोप में जाएगा, इंडिया में आएगा, एशिया में आएगा। सो इस रिसेशन से बहुत ज्यादा जॉब्स जाने वाली है, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान होने वाला है। एंड अगर ये रिसेशन आता है तो इसके बाद, इस टैरिफ के बाद, मैं बात कर रहा हूँ खाली, अभी रिसेशन को हटा देते हैं। इस टैरिफ के लगने के बाद से बहुत सारी बेसिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे दूध, अंडा, एप्पल्स या फिर राइस या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली आई विल से द आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री का मैं आपको बताऊंगा कि आईटी इंडस्ट्री अगर डाउन होती है तो रिसेशन किस तरीके से तेज हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं मोस्टली जो रिकवर करने वाला हूँ, रिसेशन के टॉपिक को कवर करने वाला हूँ एंड शेयर मार्केट के टॉपिक को रिकवर करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में मैं स्पेशली कवर करूंगा कि इंडियन की स्टॉक मार्केट कब बढ़ेगी ये तो बताना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ये है कि क्योंकि वी डोंट नो, कोई नहीं जानता। हाँ, ये जरूर मैं बता सकता हूँ कि कब बढ़ सकती है, क्योंकि सकती है और होगे में अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है, तो मैं ये बताऊंगा। सो इसके अलावा मैंने रिसेशन के ऊपर जो यूएसए में रिसेशन आने वाला है या आ सकता है, इसका जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, फिर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको प्लेलिस्ट बना के रखिए, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। वैसे आप चैनल पे उसको जाके देख सकते हो वीडियो को। सो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। सो फॉर द टाइम बीइंग यूएसए ने अभी जो टैरिफ लगाए हैं हर कंट्रीज के ऊपर, ऑल्दो ये जो टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, ये बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे है जिनका यूएसए के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं होता। मतलब मैं ये देख रहा था कि अमेरिका ने हर कंट्री पे मिनिमम 10% तो टैरिफ गिफ्ट में लगाएंगे कि लोग गिफ्ट 10% तो गिफ्ट लेना पड़ेगा। अभी के लिए अमेरिका ने जो हर कंट्री पे टैरिफ लगाए हैं, ये 50% टैरिफ लगाए हैं। मतलब जितना भी आप हम पे टैरिफ लगाते हो उसका सिर्फ 50% टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना ये है कि यहाँ पे यूएसए का यहाँ पे ये कहना है कि ट्रेड संतुलन को बना के रखने के लिए, ट्रेड बैलेंस को बना के रखने के लिए इन्होंने 50% टैरिफ ही लगाए हैं। एंड जब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होता ये टैरिफ लगे रहेंगे। एंड अगर इश्यू रिजॉल्व नहीं होता तो हम आगे और भी टैरिफ लगाएंगे। यहाँ पर आप ये लिस्ट भी देख सकते हो। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इंडिया के ऊपर इन्होंने 50%, 52% टैरिफ लगाए हैं, जिसका 52% ये बोला है कि 52% इंडिया हम पे टैरिफ लगाता है। एंड इंडिया के ऊपर यूएसए ने 26% टैरिफ लगाए हैं। हालांकि ये जो 52% टैरिफ है कंप्लीटली बेबुनियाद है, कंप्लीटली बेसलेस है। कहां से कैलकुलेट किया वो यूएसए ही जानता है। यूएसए भी नहीं, खाली डोनाल्ड ट्रम्प के जो कैलकुलेट करने वाले हैं वही लोग जानते हैं। सो इसके अलावा ये बाकी लिस्ट है, जैसे चाइना है, चाइना का आप देख सकते हो 67% टैरिफ लगाए। 67% यूएसए ने कहा कि 67% चाइना हम पे लगाता है। एंड यूएसए ने चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाए हैं। ये जो 34% टैरिफ लगाए हैं चाइना के ऊपर, ये 34% टैरिफ नहीं है। 34% टैरिफ से पहले ही अमेरिका ने चाइना के ऊपर 20% टैरिफ लगा दिए थे, तो ऑलमोस्ट 50% टैरिफ हो गए, 54% टैरिफ हो गए। इसलिए अभी के टाइम पे चाइना बिल्कुल भड़का हुआ है यूएसए के ऊपर। इसके अलावा अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर 20% टैरिफ लगाए हैं, वियतनाम के ऊपर 46% टैरिफ लगाए। इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने, वो वियतनाम के ऊपर ही लगाए हैं, क्योंकि यूएसए यहाँ पे ये कहता है कि वियतनाम हमारे देश पे, यूएसए पे 90% टैरिफ लगाता है। सो उसके रिस्पॉन्स में उसको हाफ करने के लिए, हालांकि हाफ से ज्यादा है, वो उसको हाफ करने के लिए 46% टैरिफ वियतनाम पे लगाए हैं यूएसए ने। इसके अलावा ताइवान है, जापान है, यहाँ पर आप नीचे आओगे तो इंडिया भी है। इंडिया का मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ। इंडिया पे इन्होंने 26% टैरिफ लगाए हैं। इसके अलावा देखिए बाकी सारी कंट्रीज है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम को छोड़ दिया है 10% टैरिफ पे ही। इसके अलावा साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है। एंड अगर आप थोड़ा नीचे आओगे ब्राजील के नीचे तो यहाँ पर आप देखोगे बांग्लादेश को 37% टैरिफ लगाए हैं। ये ह्यूज टैरिफ लगाए हैं बांग्लादेश के ऊपर यूएसए ने, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जो है बांग्लादेश के सरकार को, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, सरकार भी क्या कहूं, सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट जो है, मोहम्मद यूनिस को डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एंड इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने, खाली यही वजह नहीं है, बांग्लादेश यूएसए को बहुत ज्यादा टैरिफ भी लगाता है। सो इस वजह से यूएसए ने बांग्लादेश के ऊपर 37% टैरिफ लगाए हैं। एंड मैं दोबारा इसको मार्क कर देता हूं, यहाँ पे ये बांग्लादेश है। सो इस 37% टैरिफ जो बांग्लादेश के ऊपर लगे हैं, इससे इनडायरेक्टली फायदा इंडिया को ही होने वाला है। इंडिया के टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को इसका एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया का सबसे बड़ा जो सरदर्द था टेक्सटाइल मार्केट में, वो बांग्लादेश ही था। बांग्लादेश की ऑल्दो टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ी मार्केट थी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से ये मोहम्मद यूनुस बनाए बांग्लादेश का सो कॉल्ड केयर टेकर, तब से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंप्लीटली डाउन हो चुकी है, कंप्लीटली बंद हो चुकी है। इसके अलावा आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पाकिस्तान
पाकिस्तान पे भी 29% टैरिफ लगे हैं, ह्यूज टैरिफ लगे हैं पाकिस्तान पे भी, ठीक है। इसके अलावा बाकी कंट्री है, तुर्की है, श्रीलंका है, श्रीलंका पे 44% टैरिफ लगाए हैं। सेकंड कंट्री है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने। इसके अलावा पेरू है, नॉर्वे है, जॉर्डन है, इसके अलावा यूएई है, न्यूजीलैंड है, इक्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, बहुत सारी कंट्रीज है। यहाँ पर आप ये लिस्ट पढ़ सकते हो। मैं इसमें सबसे ज्यादा जो सरप्राइज हूँ वो दो कंट्रीज को लेके हूँ। पहली कंट्री ये है होंडुरस, पे 10% टैरिफ लगाए हैं। यूएसए का ये कहना है कि होंडुरस हम पे 10% टैरिफ लगाता है। इसी के रिस्पॉन्स में यूएसए ने 10% टैरिफ लगाए हैं होंडुरस पे। 10% टैरिफ ये कि मिनिमम टैरिफ है यूएसए का, कि हम हर कंट्री पे यूएसए ने 10% टैरिफ लगाए एक्सेप्ट रशिया। रशिया पे इसलिए नहीं लगे क्योंकि रशिया के साथ यूएसए का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं है, कंप्लीटली बंद करके रखा है रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से। इसके अलावा मैं जो दूसरी कंट्री पे सरप्राइज हूँ, मैं कंट्री भी नहीं कहूंगा उसको, वो आइसलैंड है, हियर्ड एंड मैकडोनल्ड आइसलैंड। ऑल्दो ये आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आता है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया से इस हियर्ड एंड मैकडोनल्ड आइसलैंड की दूरी ऑलमोस्ट 5,500 किलोमीटर की है। सो ये इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही टैक्स लगा है, बट इसको मेंशन किया गया है यूएसए के अंदर, दैट इज व्हाई मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। एंड इस आइसलैंड पे ज्यादा फनी बात है कि इस आइसलैंड पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, एक भी आदमी नहीं रहता, खाली पेंगुइन्स रहते हैं। सो ये एक तरीके से फनी है। तो यहाँ पे भी यूएसए ने टैरिफ लगाए हैं। तो एक बार मैं दोबारा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया है, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 5,500 किलोमीटर 5,500 किलोमीटर दूर ये है यहाँ पे हियर्ड एंड मैकडोनल्ड आइसलैंड। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये कंप्लीटली समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। एंड इसके अलावा ये बर्फ से बना हुआ आइसलैंड है। सो इस पे कोई भी इंसान नहीं रहता, खाली पेंगुइन्स रहते हैं। इनके ऊपर भी 10% टैरिफ लगा दिया गया यूएसए की तरफ से। तो ये कंप्लीटली क्या बोलो बेवकूफी है। एंड इसके अलावा देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन सोच रहे हैं कि ठीक है सब देशों पे टैरिफ लगाए, यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, बट बाकी कंट्रीज क्या कर रही है? क्या सब कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये टैरिफ तो लगने ही थे, एंड सब कंट्रीज को एक्सेप्ट करके बैठ चुकी है, मान चुके कि अब आगे कुछ नहीं करेंगे? सो नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी कंट्रीज भी इसमें रिटेरिएट कर रही है, सॉरी, इसमें कंट्री ने रिप्लाई करना भी शुरू किया है। जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा प्रीवियस वीडियो का। ऑलरेडी मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना इन्होंने रिटेरिएट किया था एंड वापस टैरिफ लगाने की घोषणा की थी यूएसए पे। एंड अब यूएसए ने हर देश पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। तो रिसेंटली आज ही की स्टेटमेंट है, अभी की स्टेटमेंट है। चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर आप ये पढ़ भी सकते हो। चाइना कॉमर्स मिनिस्ट्री कॉल्ड फॉर वाशिंगटन टू इमीडिएट कैंसिल द टैरिफ। सो चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि इमीडिएटली वाशिंगटन मींस डोनाल्ड ट्रंप सरकार को कहा है, क्योंकि वाशिंगटन डीसी राजधानी है यूएसए की। सो इट्स इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कॉल टू वाशिंगटन। सो डोनाल्ड ट्रंप को चाइना की सरकार ने कहा कि टू इमीडिएटली कैंसिल द टैरिफ, वार्निंग दे एंडेंजर ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने ये डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि इससे ग्लोबल इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो हो रही है वो रुक जाएगी, एंड वुड हर्ट यूएस इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल सप्लाई चेन। एंड ये यूएस के इंटरेस्ट को एंड इंटरनेशनल सप्लाई चेन को भी हर्ट करेगा। आगे बोलते हुए कहते हैं देयर इज नो विनर इन दिस ट्रेड। इस ट्रेड में कोई भी विनर नहीं है। देयर इज नो वे आउट फॉर प्रोटेक्शनिज्म। सो देयर इज नो, इस ट्रेड में कोई भी विनर नहीं है, ये कहते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि इसी साल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 20% एडिशनल टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर, एंड इसके बाद अभी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए 34%। सो टोटल चाइना के ऊपर जो आज की डेट में टैरिफ लगे हैं ये 54% टैरिफ है। ये चाइना की बाकी स्टेटमेंट है, ये आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि बाकी अदर कंट्रीज से बात करते हैं यूके की, तो यूके के ऊपर आपको बता देता हूं कि यूके के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 10% टैरिफ लगाए हैं। सो अभी की डेट में यूके का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मिला जुला रिस्पॉन्स आया है। इसके अलावा ये साउथ कोरिया के ऊपर भी 25% टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने। साउथ कोरिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट होता है, ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि एज यू नो साउथ कोरिया में अभी तख्ता पलट होने की कोशिश हुई थी। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो। सो साउथ कोरिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, साउथ कोरिया पे इस समय 25% टैरिफ लगे हैं यूएसए की तरफ से। सो साउथ कोरिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट ये बोलते हुए कहते हैं कि ऐसा सिचुएशन इज वेरी ग्रेव, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। विद द अप्रोच ऑफ द रियलिटी ऑफ ए ग्लोबल ट्रेड वॉर, द गवर्नमेंट मस्ट पोर ऑल आउट इट्स कैपेबिलिटीज एज इट्स डिस्पोजल टू ओवरकम दिस ट्रेड क्राइसिस। एंड इसके अलावा जापान की बात करते हैं। सो जापान का अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जापान पे आज की डेट में यूएसए ने 24% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। सो जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर ये है शिगेरू इशिबा, ये बोलते हैं कि आगे जापान इज अ कंट्री दैट इज मेकिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। सो जापान बहुत इन्वेस्टमेंट करता है यूनाइटेड स्टेट्स
टैरिफ्स में, तो वी वुड वंडर इफ इट्स मेक सेंस फॉर इट्स टॉकिंग अबाउट वाशिंगटन आई मीन डोनाल्ड ट्रम्प सरकार टू अप्लाई यूनिफॉर्म टैरिफ ऑन टू ऑल कंट्रीज। इसके अलावा जापान के ट्रेड मिनिस्टर आगे बोलते हुए कहते हैं कि इट इज एक्सट्रीमली रेग्रेटेबल, बहुत ज्यादा दुख देने वाला है, एंड आई हैव कन्वेड दैट द यूनिलैटरल टैरिफ मेजर्स टेकन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आर एक्सट्रीमली रेग्रेटेबल एंड आई हैव अगेन स्ट्रांगली अर्ज वाशिंगटन नॉट टू अप्लाई देम टू जापान। सो इनका कहना है कि मैंने ऑलरेडी जापान आई मीन यूएसए गवर्नमेंट्स को, डोनाल्ड ट्रम्प सरकार को अर्ज किया था कि रिक्वेस्ट की थी कि ये टैरिफ ना लगाओ, बट स्टिल दे आर पुटिंग द टैरिफ ऑन अस। अगर बात करें इंडिया की, सो एज यू नो मैंने भी ऑलरेडी बताया कि इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगाया यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने, एंड इस पर भारत सरकार का बिल्कुल मिला जुला रिस्पॉन्स आया है। कि मिला जुला भी मैं क्या कहूँ कि इंडियन सरकार का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इंडियन सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, सिंपल से एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो, इट इज ए मिक्स्ड बैग एंड नॉट ए सेटबैक फॉर इंडिया। सो ये इंडिया के लिए कोई सेटबैक नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, मैक्सिको है, ताइवान है, थाईलैंड है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इस बारे में स्टेटमेंट दिया। सो उसको तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट हाँ अगर आप बोलते हो मैं इसका डिस्कशन में डाल दूंगा कि इन कंट्रीज ने क्या स्टेटमेंट दिया इसके रिगार्डिंग। सो देखिए ये थी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सो एज यू नो आज की डेट में रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज होने की वजह से कंप्लीट ग्लोबल मार्केट, खाली इंडियन मार्केट ही नहीं, एशियन कंप्लीट एशियन मार्केट, चाहे जापान के मार्केट हो निकी, या फिर चाइना के मार्केट हो शंघाई एक्सचेंज, या फिर यूएसए की मार्केट हो न्यूयॉर्क एक्सचेंज, या फिर नेस्डैक एक्सचेंज, सबके सब आज की डेट में कंप्लीटली गिर रहे हैं। अब यूएसए बाकी देश पे टैरिफ लगा रहा है, तो यूएसए की स्टॉक मार्केट बढ़नी चाहिए, बट वाई दे आर स्टॉक मार्केट फॉलिंग। सो उनकी स्टॉक मार्केट इसलिए गिर रही है क्योंकि वहां पे रिसेशन का खतरा है, एंड हमारी स्टॉक मार्केट इसलिए गिर रही है, हमारी इवन हर कंट्री की आई मीन एशियन कंट्री की स्टॉक मार्केट इसलिए गिर रही है क्योंकि टैरिफ लगने की वजह से हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे। एक्सपोर्ट कम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जीडीपी में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हमारी स्टॉक मार्केट गिरती है। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट की, हमें स्टॉक मार्केट में करना क्या चाहिए, आई मीन आज के डेट में क्या करना चाहिए, क्या हमें अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि रोक देनी चाहिए, हमारी स्टॉक मार्केट जो अभी गिर रही है वो रिकवर कब होगी। सो बात करता हूँ बाकी अदर एशियन स्टॉक मार्केट के। अदर एशियन स्टॉक मार्केट का तो अभी कुछ दिन यही हाल रहने वाला है। इंडियन स्टॉक मार्केट का मैं बात करूँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट 1 से 2 दिन 3 दिन मैं मैक्सिमम बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में दबाव रह सकता है, इसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो करना शुरू करेगी। हाँ ऑल्दो ये जो साइडवेज रहने वाला है, साइडवेज का मतलब अगर नहीं बता तो बता देता हूं, साइडवेज होता है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जो मार्केट रहती है एक डायरेक्शन में नहीं रहती है, ऊपर नीचे जो होती है उसको साइडवेज कहते हैं। सो 1 से 1.5 महीने तक ये हो सकता है साइडवेज रहे, 1 से 1.5 महीने भी नहीं कहूंगा, कुछ दिन रह सकते, 10 से 15 दिन 20 दिन रह सकती है साइडवेज। इसके बाद जैसे ही हमारा ट्रेड डील साइन होती है यूएसए के साथ, ये ट्रेड डील साइन होते ही स्टॉक मार्केट दबादब भागेगी, स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ेगी आगे। सो ये था स्टॉक मार्केट की न्यूज। अगर आपके मन में अभी ये सवाल है कि क्या इस रेसिप्रोकल टैरिफ से खाली नुकसान ही नुकसान है इंडिया को या फिर कुछ फायदा भी होगा, तो नहीं, इंडिया को इससे फायदा भी होगा। फर्स्ट फायदा इसको इंडिया से ये होगा कि जैसे बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगे है, सो इससे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, जिससे इंडिया को फायदा मिलेगा। सेकेंडली चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगे है, चाइना पे ऑलमोस्ट 54% टैरिफ लगे हैं, अभी 34 लगे हैं, इससे पहले 20% टैरिफ लगे थे। एज यू नो, इफ यू डोंट नो तो मैं बता देता हूं, इंडिया हर साल 12 बिलियन से ज्यादा की जो है खाली फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल दवाइयां सप्लाई करता है यूएसए को। सो चाइना पे इतने ज्यादा टैरिफ लगने की वजह से चाइना के सामान महंगे हो जाएंगे। ऑल्दो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग यूएसए की तरफ से कोई टैरिफ नहीं लगाए गए हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, दवाइयों पे कोई टैरिफ नहीं लगाए गए, दवाइयों को दूर रखा गया टैरिफ से। चाइना पे एडिशनल 20% जो टैरिफ लगे हैं, इसके अलावा इस वजह से इंडिया को एक मौका मिलेगा कि इंडिया अपना यूएस मार्केट में एक्सेस कर सकता है दवाइयों का एंड सस्ते रेट पे बेच सकता है। सो इंडिया को ये भी फायदा रहेगा। एंड इसके अलावा हमारे फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स है वो बिना किसी टैरिफ के वहां पे बिक पाएंगे, तो ये एक अच्छी न्यूज है। इसके अलावा देखिए, अगर इंडिया एंड यूएसए के बीच में ट्रेड डील हो जाती है तो फिर तो फायदा ही फायदा है। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके मेड इन इंडिया सामान को ही खरीदिए, मेड इन इंडिया को सामान खरीदिए, अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करिए। विदेशी सामान को खरीदने के बजाय, जैसे चाइना मेड प्रोडक्ट्स हो या फिर यूएसए मेड प्रोडक्ट्स हो, बाकी अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स की बजाय इंडिया के प्रोडक्ट्स को खरीदना प्रेफर करिए। सो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 दिन 4 दिन रुक जाओ, इसके बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। ऑल्दो मैं खुद भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूं, मुझे समझ आता है स्टॉक मार्केट का बिहेवियर, स्ट्रक्चर समझ आता है। सो 2 से 3 दिन ये है कि थोड़ा रुकना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हो। एंड इसी के साथ देखिए ये वीडियो का एंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। एंड मैं चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस बारे में कि आपको कैसे लगी ये वीडियो। एंड इसके अलावा आपका क्या मानना है कि इससे रिसेशन आ सकता है कि नहीं वर्ल्ड में, क्योंकि रिसेशन का बहुत हद तक खतरा है। एंड आप अपना सुझाव साझा करिए कमेंट बॉक्स में कि
इंडिया इस रिसेशन से किस तरीके से निपट सकता है। एंड इसके अलावा ये भी सुझाव करिए कि स्टॉक मार्केट के अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी क्या राय है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।